हेलो स्टूडेंट्स तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कुलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन नंबर 1 से। और स्टूडेंट अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ये सिंपल आपका डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मूला पर बेस्ड है। देखिए कंसेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा 1 मिनट में हम लोग रिवाइज कर ले। अगर दो चार्ज Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। कितना वैल्यू का फोर्स लगाता है? इतना वैल्यू का फोर्स लगाता है। क्लियर बात है। यहाँ पे आपको यूनिट का ध्यान रखना है। चार्ज जो दोनों है वो कुलम्ब में होना चाहिए, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए और ऑब्वियस है फोर्स का जो वैल्यू निकलेगा वो न्यूटन में होगा। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लोग यूज कर लेते हैं एयर के केस में। अगर जो मीडियम जो है, जिस मीडियम में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है वो अगर एयर है, लेकिन अगर कोई भी दूसरा मीडियम रखा है, ग्लास हो सकता है कोई भी दूसरा मीडियम, तो उसका अगर डायरेक्टली रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, अगर एप्सिलॉन आर है तो सिंपल यही फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर से हम इसको डिवाइड कर देंगे अगर कोई दूसरा मीडियम है तो। नॉर्मली आपको एप्सिलॉन आर का वैल्यू भी दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर एक स्पेशल केस अराइज होता है। सपोज कीजिए कि मान लिया अगर दोनों जो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है, अगर हम चार्ज पार्टिकल का वैल्यू को फिक्स रखते हैं, जितना कुलम्ब जितना भी वैल्यू है वो फिक्स रखते हैं और डिस्टेंस को वैरी कराते हैं सच दैट कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में मान लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 है और इस केस में दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है F1 वैल्यू का फोर्स लगा रहा है। अब सपोज कीजिए डिस्टेंस को हम बढ़ा दिए, R2 कर दिए, ठीक है। अब डिस्टेंस चेंज हो गया तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा, यहाँ से डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। तो अब जो फोर्स लगा रहा है दोनों एक दूसरे पर कितना वैल्यू का, F2 वैल्यू का फोर्स लगा रहा है। क्लियर है। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि फोर्स जो होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के। क्लियर है। आप समझ सकते हैं क्योंकि Q1 Q2 कांस्टेंट है, यानी ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R स्क्वायर के। और यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से हम ये एक फॉर्मूला, एक छोटा सा रिलेशन हम लोगों को मिल जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ईच ऑफ 10 कूलम्ब सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एयर। देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्टली दो चार्ज है, दोनों चार्ज का वैल्यू कितना है 10 कूलम्ब और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है। तो कितना फोर्स लगा रहा है, एयर मीडियम दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। Q1 Q2 देखें, Q1 का भी वैल्यू 10 कूलम्ब, इसका भी 10 कूलम्ब, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। तो सिंपल अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप समझ रहे हैं ऊपर भी 100 नीचे भी 100, ये सिंपल कैंसिल हो गया तो ये इसका वैल्यू आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज each of 20 मिलीकूलम्ब सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों चार्ज जो है Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 मिलीकूलम्ब दिया हुआ है। तो देखिए ये 20 मिलीकूलम्ब को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। आपको बताया चूंकि एक कूलम्ब में होना चाहिए तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कूलम्ब में चेंज हो गया। साथ ही साथ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये एयर में रखा हुआ है तो 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो ये भी हो गया 20 × 10⁻² मीटर। अब कितना फोर्स एक दूसरे पर लगा रहा होगा भाई, तो निकाल लीजिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 मतलब इतना ही, ठीक है। तो ये देखिए 20 × 10⁻³, ठीक है, इसको ऐसे कर ही लेते हैं 20 × 10⁻³ या फिर आप डायरेक्ट इसको ब्रैकेट में रख के स्क्वायर भी लिख सकते थे। और नीचे में डिस्टेंस का स्क्वायर तो 20 × 10⁻² का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। दिस इज 9 × 10⁹ इंटू यहाँ पे देखिए 20 × 20, नीचे में 20 का स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में है 10⁻³ मतलब ऊपर में है 10⁻6 और नीचे में है 10⁻⁻4 फिर -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सिंपल 10⁻6 + 4 मतलब -2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ -2 दिस न्यूटन इज योर आंसर। क्लियर है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टूडेंट्स कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम्ब्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है थोड़ा उसका वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। दोनों चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम्ब, मतलब Q1 और Q2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलम्ब। क्लियर है। माइक्रोकूलम्ब इस तरह से हम लोग लिख लिया। अब इसको कूलम्ब में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कूलम्ब में अब चेंज हो गया। क्लियर है।
और आगे कह रहा है इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 4, मतलब एप्सिलॉन आर, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका वैल्यू 4 आपको दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज इज 40 सेंटीमीटर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो अब फोर्स का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अब क्या करेंगे, 9 × 10⁹ अब ये दूसरा मीडियम में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, मतलब ये हो गया 4 × Q1 Q2, तो ध्यान दीजिएगा मतलब ये सेम है तो 20 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर है, डिवाइडेड नीचे में r का स्क्वायर, ये 40 सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 10⁻² मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे 40 × 10⁻² का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं भाई, इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान है कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद आप सिंपल देख सकते हैं इसका वैल्यू आ जाता है 5.62 न्यूटन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर इज 40 न्यूटन। दो चार्जेज, अब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस शुरू में है दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जब डिस्टेंस पे रखा हुआ है दोनों चार्जेज, तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाता है, मतलब फोर्स F1 का वैल्यू इस केस में दिया हुआ है 40 न्यूटन, इतना वैल्यू का फोर्स लगा रहा है। क्लियर है, आगे कह रहा है इफ द व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ द डिस्टेंस बिकम्स 25। क्लियर है, मतलब अगर डिस्टेंस जो है अब 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए दोनों चार्ज के बीच का, तब कितना फोर्स लगाएगा। तो उस केस में मान लेते हैं फोर्स जो लगा रहा है वो F2 है, तो हमको F2 का वैल्यू निकालना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्टेंस अगर शुरू में R1 है तो फोर्स F1 होता है, डिस्टेंस R2 है तो फोर्स F2 होता है। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, F2 का वैल्यू निकालना है तो F2 इक्वल्स टू शुरू वाला फोर्स इंटू पहले जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई बाद में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, R1 शुरू में डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर और बाद में डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 40 इंटू ये 50/25, ये कितना अंदर में 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, मतलब ये हो गया 160 न्यूटन इज योर आंसर। क्लियर है, अब यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर में कन्वर्ट आप कर भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों रेशियो दिया हुआ है ना। मीटर में कन्वर्ट भी कीजिएगा तो इसको 10⁻⁻2 यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बात बराबर। क्लियर है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट कह रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इफ इन एयर। 2 पॉइंट चार्जेज है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर F लगा रहा है, एयर मीडियम में। व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल। मतलब शुरू में मान लेते हैं ये फोर्स F तब लगा रहा है जब डिस्टेंस R1, मतलब जो डिस्टेंस है मान लिया R है, तो बाद में अब कितना फोर्स लगाएगा अगर डिस्टेंस को हम क्या करें डबल करते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल कर देंगे। क्लियर है, कहने का मतलब ये है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये शुरू वाला फोर्स F1 है, ये बाद वाला फोर्स F2 है। ठीक है, शुरू में R1 का वैल्यू R है, बाद में R2 का वैल्यू 2R हो गया, तो कितना फोर्स लगाएगा, यही F2 का वैल्यू हमको निकालना है। तो F2 इक्वल्स टू शुरू वाला फोर्स F1 F है, ये जो कि शुरू वाला फोर्स F है, समझ रहे हैं, इनटू पहले वाला डिस्टेंस कितना है R डिवाइडेड बाई बाद वाला डिस्टेंस कितना है 2R का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा सिंपल, R और R कैंसिल हो जाएगा, अंदर में 1/4 मतलब F/4, मतलब फोर्स जो है 1/4 टाइम्स आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट कह रहा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर इज 100 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 100 न्यूटन है। कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज 50%। यहाँ भी मतलब डिस्टेंस को अगर हम 50% से इंक्रीज कर दें, मतलब शुरू में मान लेते हैं कि डिस्टेंस R1 है तो फोर्स कितना लग रहा है, F1 का वैल्यू दिया हुआ है, F1 का वैल्यू 100 न्यूटन आपको दिया हुआ है। क्लियर है, अच्छा बाद में अब डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, बिटवीन देम इज इंक्रीज 50%, डिस्टेंस को 50% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, मतलब R2 का जो वैल्यू है वो कितना हो जा रहा है R1 प्लस R1 का 50%, मतलब R1 इंटू 50/100। क्लियर है, अब यहाँ से समझ रहे हैं ये हो जाएगा R1 प्लस R1/2, 50 से 2 नीचे में आ गया और ये हो गया 3R1/2। मतलब कहने का मतलब है कि अगर डिस्टेंस अब R2 जो है वो 3R1/2 अगर हो जाए तब कितना फोर्स लगा रहा है, तो F2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो अगेन हमारे पास भाई फॉर्मूला है कि F2 इक्वल्स टू क्या होता है F1 इंटू R1/R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए F1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, 100 हो गया। ठीक है, R1 तो R1 इसको रहने देते हैं, R2 का वैल्यू कितना है 3R1/2,
तो 3r1/2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 100 हो गया, ये r1 आपका कैंसिल हो गया, ये 3/2 नीचे में है, 1/3/2 तो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो गया, तो 2/3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100 इंटू ऊपर में हो गया 2 का 4 हो गया स्क्वायर, नीचे में 9, मतलब ये 400 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 9 चक 36 4, 9 चक 36 4, 44.4 लगभग इतना न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज इंक्रीज्ड बाय 3% देन कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज इन द फोर्स बिटवीन देम। मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है अगर हम उसको 3% से इंक्रीज कर दिए, मतलब शुरू में मान लिया डिस्टेंस r1 है, तो बाद में r2 का जो वैल्यू है वो कितना है, r1 प्लस r1 इंटू 3%, मतलब 3/100, मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, r1 प्लस 3r1/100, मतलब ऊपर में 100r1 प्लस 3r1, ऊपर में हो गया 103r1, नीचे में 100, मतलब ये हो गया 1.03r1। क्लियर है। तो बाद में शुरू में डिस्टेंस r1 है, बाद में डिस्टेंस 1.03r1 हो गया, तो हम 3% से हम डिस्टेंस को क्या किए, हम बढ़ा दिए। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस जब बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगाने लगेगा, और डिस्टेंस जब घटाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि अब भाई 3% से हम बढ़ा दिए, डिस्टेंस को बढ़ा दिए, मतलब इतना कर दिए, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, फोर्स में डिक्रीज होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज इन द फोर्स बिटवीन देम, तो फोर्स में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। मान लेते हैं शुरू में ये फोर्स F1 है, बाद में ये फोर्स जो है वो F2 है। आप इसको फिगर से भी दिखा सकते हैं इन जनरल, जो कि यहाँ पे दिखाएं। समझ रहे हैं हम। चलिए ठीक है। अब अगेन हमारे पास फॉर्मूला है कि भाई बाद में पहले फोर्स कितना हुआ ये हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद वहाँ से हम लोग परसेंटेज डिक्रीज निकाल लेंगे। पहले फोर्स कितना हुआ ये देख लेते हैं। तो फोर्स कितना हुआ, तो F2 इक्वल्स टू शुरू में जो फोर्स है F1, क्लियर है, इनटू और ये हो गया r1/r2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए शुरू में फोर्स F1 इंटू ये r1 और बाद में जो डिस्टेंस है r2, ये एक्चुअल में कितना है 1.03r1, 1.03r1। अब यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया, r1 और r1 कैंसिल हो गया, ये F1 इंटू सिंपली आ गया 1/1.03 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 0.94, इसका वैल्यू 0.94। सिंपल मैथ्स आप समझ रहे हैं, इतना F1। क्लियर है। तो शुरू में समझिए फोर्स F1 था, बाद में F2 जो फोर्स हुआ उसका वैल्यू एक्चुअली इतना हो गया, इतना F1 के बराबर। तो फोर्स कितना घट गया, ये F1 है, मतलब क्या सिंपल इसमें 1 F1 है। अब देखिए फोर्स अब F2 बाद वाला फोर्स कितना होगा, 1 से घट गया 0.94 F1, मतलब फोर्स घट गया। और फिर से घटना भी चाहिए था क्योंकि डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा दिए, 3% से बढ़ा दिए, इसीलिए डिक्रीज इन फोर्स कितना हो गया, शुरू में फोर्स F1 था, बाद में फोर्स F2 घट गया, मतलब शुरू वाला ज़्यादा था इसलिए F1 माइनस F2 किए। क्लियर है। मतलब ये हो गया F1 माइनस 0.94 F1, F2 का वैल्यू इतना हो गया, और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 0.06 F1। क्लियर है। तो फोर्स इतना घटा, इसलिए परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा। देखिए जब भी परसेंटेज डिक्रीज या परसेंटेज इंक्रीज, ये पूरे फिजिक्स में आपको जगह जगह इस तरह का कैलकुलेशन वगैरह ये कंसेप्ट आपको मिलेगा, तो हमेशा ध्यान रखिए परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो पहले कितना घटा, पहले डिक्रीज हम निकाल देंगे, तो निकाल दिए, उसके बाद मतलब ये चेंज हम निकाल दिए। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो पहले जो आपने कितना घटा, मतलब जो चेंज हुआ F1 माइनस F2 वो कीजिए, डिवाइडेड बाई शुरू वाला वैल्यू। तो शुरू में वैल्यू कितना था भाई, F1 था, इसको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए F1 माइनस F2 का वैल्यू कितना फोर्स घटा है, तो 0.06 F1, और ये हो गया नीचे में F1 इंटू 100, मतलब इतना परसेंट से क्या होगा, फोर्स आपका घट जाएगा, डिस्टेंस को चूंकि बढ़ाएं, F1 और F2 कैंसिल हो गया, तो 0.06 इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा सिंपल 6%, मतलब इतना परसेंट से फोर्स जो है आपका घट जाएगा डिस्टेंस 3% से बढ़ाने पे। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टू सिमिलर स्फीयर्स व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 4 टाइम्स द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑन रिमूविंग द वायर द स्फीयर्स नाउ रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 2.25 टाइम्स
कैलकुलेट द इनिशियल चार्जेज ऑन द स्फीयर नेग्लेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ द वायर। चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्फीयर है आपके पास, सिमिलर स्फीयर है, ठीक है। दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव वैल्यू का फोर्स लगाता है 4 डाइन्स का। ध्यान दीजिएगा, जैसे फोर्स का नॉर्मली हम लोग यूनिट यूज करते हैं न्यूटन, वो एसआई सिस्टम में होता है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है, तो घबराना नहीं, बस यहाँ पे यूनिट चेंज है। और सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस कितना आपका सेंटीमीटर में रहेगा, समझ रहे हैं। तो जब 2 सेंटीमीटर है तो कितना अट्रैक्टिव वैल्यू का फोर्स लगा रहा है, 4 डाइन का वैल्यू लगा रहा है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अट्रैक्टिव लगा रहा है, इसका मतलब पक्का बात है दोनों अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, मतलब Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव होगा, पक्का बात है, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों जो स्फीयर है, जो चार्ज स्फीयर है, दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। वायर से कनेक्ट किए, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वायर को हटा लेते हैं। क्लियर है। वायर को जब हटा लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों चार्ज बॉडी जो शुरू में अट्रैक्ट कर रहा था, 4 डाइन का फोर्स लगा रहा था, ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है 2.25 वैल्यू से, 2.25 इतना वैल्यू के फोर्स से दोनों एक दूसरे को अब रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि शुरू में Q1 और Q2 का वैल्यू, मतलब शुरू में दोनों बॉडी पर कितना चार्ज था। क्वेश्चन आप समझ गए। चलिए यहाँ पर क्या फेनोमेना हो रहा है समझिएगा। शुरू में तो ठीक है भाई, इतना डिस्टेंस है, इतना फोर्स लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम वायर से कनेक्ट किए और उसके बाद वायर को हटाएं, तो यहाँ पे समझिएगा क्या होगा। वायर को आप जैसे ही इस दोनों बॉडी को आप एक वायर से कनेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा। क्योंकि चार्ज क्या है, दोनों आप इसको दो तरीके से समझिए। अभी स्टार्टिंग फेज में पहले तो समझिए कि भाई दोनों सिमिलर बॉडी है, सिमिलर स्फीयर है, तो दोनों पे क्या होगा कि सेम चार्ज होगा। तो जिसमें ज़्यादा चार्ज होगा और जिसमें कम चार्ज होगा, तो ज़्यादा चार्ज वाले से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा और कम चार्ज वाले जो स्फीयर होगा उसकी तरफ चार्ज चला जाएगा। तब तक फ्लो करेगा, चूंकि दोनों सिमिलर स्फीयर है, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों पे सेम चार्ज नहीं हो जाए। समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि शुरू में इस पे 10 कूलम चार्ज है, Q1 का वैल्यू 10 कूलम है, ठीक है, और ये Q2 का वैल्यू मान लिया कि 6 कूलम है, तो ये 10 कूलम वाला जो ये जो चार्ज है, इससे चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, इसमें से तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों पे सेम चार्ज नहीं हो जाए। समझ रहे हैं, क्लियर बात है। अब यहाँ पे दूसरा एक बात और आप समझिए कि आप इस चीज को कि दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा, एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आगे आप पढ़िएगा कि भाई क्या होता है कि चार्ज हमेशा याद रखिए कि हाई पोटेंशियल बॉडी से लो पोटेंशियल बॉडी की ओर फ्लो करता है। क्लियर है। और तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों बॉडी पे चार्ज सेम नहीं हो जाए। तो जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका पोटेंशियल कम होगा, तो हाई पोटेंशियल से चार्ज लो पोटेंशियल को फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि चार्ज बराबर नहीं हो जाए। क्लियर बात है। तो चार्ज हम मान लेते हैं कि दोनों पर जो चार्ज फाइनली जो आ गया, सेम चार्ज आ गया Q, सेम चार्ज Q आ गया, और उस केस में हम देख रहे हैं कि दोनों इतना वैल्यू 2.25 डाइन के वैल्यू से रिपेल कर रहा है। तो हम लोगों को Q1 Q2 का वैल्यू निकालना है। क्लियर। एक एक करके कंडीशन का यूज करते हैं, भाई परेशान क्या होना है। शुरू में देखिए इस कंडीशन के हिसाब से हम लिख सकते हैं वी हैव एफ इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा सीजीएस सिस्टम में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सीजीएस सिस्टम के लिए डायरेक्ट होता है एफ इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, Q1 Q2 का ही वैल्यू हम लोगों को निकालना है, आर का भी वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देखिए, बहुत ही आसान है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 4 16 हो गया। मतलब यहाँ से Q1 Q2 का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 16। ध्यान दीजिएगा Q1 और Q2 का अलग अलग वैल्यू निकालना है, तो एक क्लू हम लोगों को मिल गया, Q1 Q2 का प्रोडक्ट का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब दूसरा कंडीशन यूज करते हैं, वहां से कुछ रिलेशन आएगा। तो दूसरा कंडीशन हमारे पास ये है कि भाई दोनों पे अब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए, फिर हटा लिए, इतना से ये समझ में आया कि चार्ज दोनों पर सेम हो गया है। अब इस चार्ज का वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है, और तब लेकिन देख रहे हैं कि इतना वैल्यू के फोर्स से रिपेल कर रहा है। तो अब इस कंडीशन के लिए देखिए, अगर हम फोर्स लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं ऑल्सो, तो हमारे पास क्या होगा, F इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए अभी कितना फोर्स लगा है 2.25, तो 2.25। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है, कितना है Q, और ये भी Q, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट मेंटेन हम रखेंगे 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान दीजिए Q इंटू क्यू कितना हो गया, Q स्क्वायर, और इधर हो गया 2.25 इंटू ये 4 हो गया, तो 2.25 इंटू 4 × 8 9, ये हो गया 9। मतलब ये 9 मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ से Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर है, इसका मतलब Q का वैल्यू हम लोगों को निकल गया 3। एक दूसरा क्लू ये आया कि कनेक्ट करने के बाद, वायर से कनेक्ट करने का जब वायर को हटाए हैं, तो अब दोनों पे जो चार्ज का वैल्यू आ गया उसका वैल्यू आ गया 3।
क्लियर है। अब यहाँ से हम लोगों को फाइनली निकालना है Q1 और Q2 का अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर अगेन एक कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। भाई एक बात तो पक्का है ना कि टोटल शुरू में जितना दोनों बॉडी पर कुल मिला के जितना चार्ज था, ठीक है ना, बाद में आप वायर से कनेक्ट किए, फिर वायर को हटा दिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ चार्जेस का, तो बाद में भी कुल मिला के दोनों पे जितना चार्ज होगा तो सेम होना चाहिए, चार्ज का सम सेम होना चाहिए। जैसे शुरू में मान लिया इस पे 10 कूलम, इस पे 6 कूलम, तो 10 6 16 था शुरू में, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के पास बाद दोनों पर सेम चार्ज होना चाहिए, जो कि आप समझ रहे हैं कि भाई पक्का बात है कि दोनों पे 8-8 इसका मतलब हो गया होगा। कहने का मतलब है मैथमेटिकली यहाँ पे हम एक चीज़ समझ सकते हैं ऑल्सो कि शुरू में टोटल कितना चार्ज था, इनिशियल चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आप लिख सकते हैं इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। क्लियर बात है ना, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो ध्यान देखिए इनिशियल चार्ज कितना था, Q1 माइनस Q2, Q1 प्लस Q2 मत कीजिएगा, Q1 माइनस Q2। अब इसको दो तरीके से समझिए भाई, चार्ज क्या है ना, स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव है एक दूसरा नेगेटिव है, तो ऐड करेंगे तो Q1 प्लस माइनस Q2 मतलब Q1 माइनस Q2 होगा। तो नेट शुरू में चार्ज इतना है 10 और 6, तो यहाँ पर जो हम लोग समझ रहे थे तो 10 एक्चुअली शुरू में चार्ज है, इस पर 10 माइनस 6 मतलब कुल जो चार्ज है, टोटल जो चार्ज है वो 4 कूलम भी है, 4 ही है, 10 माइनस 6। क्लियर आप समझ रहे हैं। चलिए और बाद में चार्ज कितना हो गया भाई, तो बाद में तो दोनों पे सेम चार्ज है ना Q, तो Q प्लस Q। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये Q1 माइनस Q2 इक्वल टू ये कितना हो गया 2Q, मतलब ये 2Q, Q का वैल्यू 3 है, मतलब 2 इंटू 3 मतलब ये 6। इसलिए एक हमारे पास एक और रिलेशन आ गया Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 6। Q1 और माइनस Q2 का वैल्यू 6 निकल गया है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट का वैल्यू पता है, तो मैथ्स में इस तरह का काम आप बहुत बार किए होंगे 10th क्लास तक में। भाई अब हम लोगों को Q1 और Q2 का अलग अलग वैल्यू निकालना है। Q1 माइनस Q2 पता है, Q1 Q2 का वैल्यू पता है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2। ये रिलेशन आप मैथ्स में यूज किए होंगे बहुत बार। यहाँ से बेनिफिट क्या निकलेगा, इसका वैल्यू पता है, Q1 Q2 का वैल्यू पता है, तो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू निकल जाएगा और वहाँ से और Q1 माइनस Q2 को सॉल्व करके अलग अलग वैल्यू निकल जाएगा। देखिए Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये कितना 6 है, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर मतलब 36, 4 इंटू Q1 Q2, तो 4 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू कितना है 16 है, तो 4 इंटू 16 मतलब ये हो गया 64, 64 हो गया, 64 प्लस 36 मतलब ये 100 हो गया। तो Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर का वैल्यू है 100, 100 मतलब क्या, इसका वैल्यू हो गया ये 10 का स्क्वायर, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। कहने का मतलब है कि Q1 प्लस Q2 इसका वैल्यू निकल गया हमारा 10 निकल गया। अब भाई सिंपल बहुत ही आसान है, Q1 माइनस Q2 का वैल्यू पता है, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा Q1 Q2। हम क्या करते हैं सिंपल, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बाई 1 प्लस 2 दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो माइनस Q2 प्लस Q2 दोनों कैंसिल हो गया, इधर बच गया Q1, इधर भी Q1, तो 2Q1 और ऐड किए तो इधर 6 प्लस 10, तो 2Q1 इक्वल्स टू 6 प्लस 10 कितना हो गया 16 हो गया। इसलिए Q1 का वैल्यू कितना निकल गया 8 निकल गया, और Q2 आप किसी से भी निकाल लीजिए, यहाँ से 8 निकल गया तो यहीं से निकाल लीजिए, Q1 का वैल्यू 8 रखेंगे तो Q2 कितना हो जाएगा 16/8 मतलब Q2 का वैल्यू निकल जाएगा 16/8 मतलब 2। Q1 और Q2 का वैल्यू अलग अलग निकल गया। क्लियर है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ टू अल्फा पार्टिकल्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻³ एंगस्ट्रॉम देन कंपेयर द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच विल एक्ट बिटवीन देम। आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और अल्फा पार्टिकल का मास और उसका चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है। समझिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि सिंपल दो अल्फा पार्टिकल है, दोनों अल्फा पार्टिकल है, दोनों सेम पार्टिकल है, मतलब दोनों पे चार्ज भी सेम होगा। क्लियर है। चार्ज का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इतना कूलम दिया हुआ है, और दोनों अल्फा पार्टिकल जो है मतलब मास भी दोनों का सेम होगा, अल्फा पार्टिकल ही है दोनों, तो मास भी दोनों मास का वैल्यू दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू आपको दिया हुआ है, अदरवाइज ये याद रहना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे पर जो ऑब्वियस है मास के चलते क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, और दोनों अपने चार्ज के चलते भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, तो उसी का रेशियो कंपेयर करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स Fg डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe का वैल्यू कितना होगा। क्लियर बात है, समझिएगा। एक एक करके बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स Fg की बात करें तो देखिए ये क्या होता है Gm1m2/r², ये जनरल फॉर्मूला होता है Gm1m2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि रेशियो निकालना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, दोनों का रेशियो निकालना है तो यहाँ पे पहले आपको सोच लेना है कि पक्का बात है ना, एफ जी डिवाइडेड बाई एफ ई करेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू आपको नहीं भी दिया रहा था ना तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसलिए परेशान नहीं होना है आर के वैल्यू को लेकर, वो कंसिडर ही नहीं करना, कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। जी का वैल्यू हो गया 6.7 आपको दिया हुआ है इंटू 10⁻11। क्लियर है, मास, दोनों का मास का वैल्यू कितना दिया हुआ, इतना। तो सिंपल इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये इतना एफ जी का वैल्यू निकल गया। और देखिए ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 का वैल्यू सेम है, दोनों पे सेम चार्ज है ना, दोनों अल्फा पार्टिकल है, इतना है तो इतना का सीधे स्क्वायर कर देते हैं 3.2 इंटू 10⁻19 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इसीलिए एफ जी बाई एफ ई कितना हो जाएगा, तो सिंपल भाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। तो ये आपका ऊपर में हो गया 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6.6 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये नीचे में आपका हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 और इसका स्क्वायर। स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू लगभग 10⁻35 आ जाता है। और अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन इन एयर इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। चलिए, एक अल्फा पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, आप देख रहे हैं दोनों एक 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन, इतना वैल्यू के फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हम लोगों को निकालना है। तो भाई हमारे पास सिंपल फॉर्मूला जो होता है F इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9, चूंकि एयर में रखा हुआ है, इंटू अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, दोनों पे अगर चार्ज का वैल्यू पता हो जाए तो निकाल सकते हैं। तो पता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू आपको पता होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का डबल होता है, या तो अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको दिया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल पे इतना चार्ज होता है। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। अल्फा ये फोर्स कितना फोर्स लगा रहा है, तो 6 इंटू 10⁻11 इतना वैल्यू का फोर्स लगा रहा है। ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया 3.2 इंटू 10⁻19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए आर आपका इधर आ जाएगा, ये 6 इंटू इतना नीचे में आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, मतलब ऊपर वाला टोटल हो गया डिवाइडेड बाई ये 6 इंटू इतना 6 इंटू 10⁻11, ये टोटल इधर आ जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू आ जाता है लगभग 2.8 इंटू 10⁻9, इतना मीटर इज योर आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इफ मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको दिया हुआ है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम है, तो आप समझ रहे भाई प्रोटॉन जो क्या होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, तो उसका रेडियस दिया हुआ है आपको। कहने का मतलब है कि दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट आपको दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रम, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को निकालना है दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि अट्रैक्टिव वैल्यू का फोर्स लगाएगा। अब दो फोर्स लगाएगा दोनों एक दूसरे पर, दोनों का सर्टेन मास है, प्रोटॉन का भी मास है, इलेक्ट्रॉन का भी मास है, तो अपने मास के चलते ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव नेचर का। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगा रहा है Fg, और दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल वैल्यू का, आप समझ रहे हैं, तो उस चार्ज के चलते भी अट्रैक्टिव वैल्यू का फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe। तो इसी का रेशियो निकालना है, तो भाई अलग अलग फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, रेशियो निकाल देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए G का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इंटू मास का वैल्यू, मास m1 मतलब प्रोटॉन का मास कितना आपको दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू
m2 मतलब इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, क्लियर है, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन देखिए, जैसा कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, यहाँ पे दोनों के बीच के डिस्टेंस का यहाँ पर इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, नहीं भी दिया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरा वैल्यू होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेशियो निकालना है तो ये आर स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ से अब दोनों के बीच का इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना वैल्यू का फोर्स लगा ये निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे, इतना इंटू दोनों पे जो चार्ज है तो भाई तो दोनों पे इक्वल वैल्यू का चार्ज होता है। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, ये यहाँ पे हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मतलब कि चार्ज का दोनों जो चार्ज है, भले एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ये दोनों का दोनों नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज का जो वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला से, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज है भाई, तो 1.6 इंटू 10⁻19, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू इतना, लेकिन प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻19, क्लियर है। और यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, इसीलिए चलिए इसका रेशियो निकाल देते हैं, Fg/Fe। तो आप समझ रहे हैं यहाँ से आपका आर स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 10⁻27 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ये इसका ऊपर वाला लिख दिए, डिवाइडेड बाई ये आपका यहाँ पर ये नीचे में आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्लियर है। स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑलमोस्ट जो रेशियो का वैल्यू आ जाता है वो आता है 1/10⁻39। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकूलम्ब इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट व्हेन केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स बिटवीन देम मे बी मैक्सिमम, हाउ शुड वी डिवाइड इट। चलिए ठीक है, देखिए आपके पास एक 120 माइक्रोकूलम्ब का एक चार्ज है, मान लीजिए Q है, तो Q का वैल्यू आपको दिया हुआ है 120 माइक्रोकूलम्ब। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस चार्ज पार्टिकल को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, इस तरह से डिवाइड करना है कि जो 2 चार्ज पार्टिकल अब आपको मिला डिवाइड करने के बाद, इस चार्ज को डिवाइड करने के बाद दोनों एक दूसरे पर मैक्सिमम वैल्यू का फोर्स लगा, मैक्सिमम वैल्यू का, इस तरह से डिवाइड करना है। मतलब 120 माइक्रोकूलम्ब है तो अब इसको आप या तो एक 20 माइक्रोकूलम्ब कर दीजिए तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सो दैट कि 20 + 100 मिला के फिर 120 हो गया। अगर एक पे 60, अगर मान लिया एक पे 40 माइक्रोकूलम्ब होगा तो दूसरे पे 80 हो जाएगा, सो दैट कि 40 + 80 फिर कुल मिला के नेट चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो वैलिड रहना चाहिए, तो नेट चार्ज उतना 120। तो कैसे डिवाइड करेंगे, एक पे 20 एक पे 100, 40 80 60 कैसे डिवाइड करेंगे, तो यही हम लोगों को निकालना है। तो इन जनरल मान लेते हैं कि अगर इस पर हम Q चार्ज है तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा Q - Q, तभी तो देखिए दोनों को फिर ऐड करेंगे तो ये मेरा -Q + Q कैंसिल, तो नेट चार्ज Q मेरा रह गया, नेट चार्ज टोटल चार्ज Q रहना चाहिए, समझ गए। अब तो मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए, देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस लेकिन फिक्स है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है ये हम फिक्स रखे हुए हैं, और ऑब्वियस है जब चार्ज का वैल्यू एक पे 40 एक पे 80 एक पे 30 तो एक पे 90, इस तरह से जब चार्ज का वैल्यू अलग अलग हम चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट का वैल्यू मेरा चेंज होगा, तो फोर्स का वैल्यू चेंज होगा। तो यही फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, कितना Q1 Q2 का वैल्यू होगा कि फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, यही निकालना है। R का वैल्यू फिक्स है, समझ रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है भाई, तो सिंपल सा बात है, कॉमन सेंस। फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आप फोर्स का वैल्यू निकालिएगा ना, सिंपल फॉर्मूला के हिसाब से। तो पहले हम फोर्स का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए फोर्स का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है, ऐसा करते हैं कि ये 9 × 10⁻9 ये जो कांस्टेंट है इसको हम K लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए Q1 Q2 फॉर्मूला के हिसाब से, पहले वाले पे चार्ज कितना है Q1, तो इसका वैल्यू है Q1 का वैल्यू Q, दूसरे वाले पे चार्ज Q2 का वैल्यू कितना है, तो Q - Q डिवाइडेड बाई R², कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे K तो कांस्टेंट है 9 × 10⁻9, ये R भी कांस्टेंट है, क्वेश्चन ही में दिया हुआ है कि एट अ सर्टेन डिस्टेंस, लैंग्वेज आप देखिए दिया हुआ है ना, केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को हम फिक्स रखे हुए, चार्ज को सिर्फ वैरी करा रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना चार्ज का अलग अलग वैल्यू होगा कि फोर्स मैक्सिमम लगने लगे, क्लियर है। तो डिस्टेंस R भी फिक्स है, K भी फिक्स है, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये इनफैक्ट ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q × दिस Q - Q,
क्लियर बात है। मतलब फोर्स जो है अगर आपसे पूछा जाए कि किसके हिसाब से वैरी करेगा, तो ना तो आर के हिसाब से भी वैरी नहीं कर रहा है, आर को भी फिक्स रखें, के को भी फिक्स रखें, मतलब फोर्स एक्चुअल में वैरी कर रहा है इस क्यू के, यहाँ पे कैपिटल क्यू ये भी फिक्स है, तो सिर्फ और सिर्फ इस क्यू के वैल्यू के हिसाब से आर ये एफ का वैल्यू चेंज हो रहा है, एफ का वैल्यू चेंज हो रहा है क्यू के हिसाब से। तो अब यहाँ पर सिंपल मैथ्स का देखिए कंसेप्ट यूज होता है जो कि आप लोग पहले से पढ़ कर आए होंगे। क्या फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है, फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालना है, तो हम भाई देख रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो क्यू के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो डी एफ फोर्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जिस वेरिएबल्स के टर्म में ये वैरी कर रहा है, तो किसके टर्म में ये वैरी कर रहा है, किसके वैल्यू के हिसाब से, क्यू के वैल्यू के हिसाब से वैरी कर रहा है, और इसको डिफ्रेंशिएट करके हम 0 के बराबर कर देंगे। क्लियर बात है। अगेन आई रिपीट कि फोर्स जो है यहाँ पर क्लियर है, सारा चीज कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू के आर सब कांस्टेंट है, मतलब फोर्स का जो वैल्यू है वो स्मॉल क्यू के हिसाब से वैरी कर रहा है। तो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी एफ बाई डी क्यू, और इसको 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोर्स का ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ पर के बाई आर स्क्वायर सब कॉन्स्टेंट है, तो के बाई आर स्क्वायर को बाहर कर दीजिए और सिंपल हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी, दिस इज q इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू, ये फोर्स का वैल्यू हम रख दिए, डी एफ ऊपर में, ये डी क्यू हो गया, और इतना को हम 0 के बराबर करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये k बाई आर स्क्वायर ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू, अब ध्यान दीजिएगा एक बार इसको आप लिख सकते हैं, या चलिए बेसिक तरीके से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये अंदर में आ गया आपका क्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी क्यू इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए अगेन ये के बाई आर स्क्वायर ये तो बाहर हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं, डी क्यू क्यू, ये जो टर्म है क्यू इंटू क्यू को पहले क्यू के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या, क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा क्यू इंटू डी क्यू बाई डी क्यू, ये पहले इसको किए, फिर माइनस, अब इस जो क्यू स्क्वायर है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्यू स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2q। डिफ्रेंशिएशन का जनरल फॉर्मूला होता है x टू द पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे nx टू द पावर n माइनस 1, तो n 2 इंटू क्यू का पावर n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, समझ रहे हैं, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का। तो ये हो गया, इतना हो गया, डी क्यू बाई डी क्यू ये 1 हो गया, मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये k बाई आर स्क्वायर इंटू ये अंदर में क्या बच गया क्यू, ये डी क्यू बाई डी क्यू 1 हो गया, माइनस टू क्यू इक्वल्स टू 0। अब इसका और इंटू इतना का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 है नहीं, इसका मतलब पक्का बात है कि यहाँ से q माइनस 2q इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्मॉल q का वैल्यू आ जाएगा कैपिटल Q बाई 2। कैपिटल Q बाई 2 कहने का मतलब है स्मॉल q का वैल्यू कितना था 120 माइक्रोकुलम, मतलब q का वैल्यू आ जाएगा 60 माइक्रोकुलम। कहने का मतलब है कि एक पर चार्ज कितना देना पड़ेगा 60 माइक्रोकुलम, तो दूसरे पर भी ऑब्वियस है 120 माइनस 60 मतलब 60 ही आ जाएगा। मतलब दोनों पे हम एक्चुअल में हाफ हाफ चार्ज कर देंगे, तब दोनों एक दूसरे पर मैक्सिमम वैल्यू का फोर्स लगाएगा।